जितने भी मेरे मित्र बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, और भी जो भी बिहार के विद्यार्थी हैं, उन सब के लिए एक बड़ा न्यूज़ सामने में आया है। ये न्यूज़ क्या है, ये देखिए। अ, मैं आपको बता दूं, यहाँ पास मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 700 मॉडल स्कूलों के 3 लाख बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। कैसे मिलेगी भाई? तो बिहार विद्या साथी ऐप लॉन्च हुआ है। 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए 24 घंटे शिक्षक अवेलेबल रहेंगे इसमें। ठीक है, और अपने पसंद के अकॉर्डिंग वो अपने शिक्षक चुन सकते हैं और उनसे पढ़ाई जो है वो कर सकते हैं उनके हेल्प से। ये आप देख सकते हैं ये फोटो में। ठीक है, ऐप लॉन्च करते समय मुख्यमंत्री हैं और साथ में उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं। क्या हुआ है, तो इस न्यूज में क्या है ये मैं बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने सोमवार को बिहार विद्या साथी ऐप लॉन्च किया, और इसका मकसद राज्य के 38 जिलों के 700 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूलों के 9वीं से 12वीं कक्षा के लगभग 3 लाख छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थी के लिए 75,000 शिक्षक 24 घंटे और सातों दिन ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी पसंद के शिक्षक से पढ़ने की सुविधा मिलेगी। 9वीं और 10वीं के सभी विषयों की अध्ययन सामग्री भी इस ऐप पे रहेगी। देखिए, 11वीं और 12वीं के विज्ञान वर्ग के छात्रों को बिहार बोर्ड, जेईई और नीट की तैयारी के लिए डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने यहाँ पास एक और घोषणा करते हुए कहा, पहले आपको सुनने में आया होगा कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट 4 लाख से 2 लाख कर दी गई थी, लेकिन उस पर तुरंत बदलाव हुआ और 4 लाख रुपए तक का लोन मिलता रहेगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया। सीएम सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर विद्यार्थियों व अभिभावकों के मन में कोई संशय नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख तक का लोन मिल रहा है और यह आगे भी मिलता रहेगा, और सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शिक्षा के रास्ते में आर्थिक संसाधन को बाधा नहीं बनने दिया जाएगा, जो भी जैसा बोले। ये एक खबर आपका ये निकल करके आया। इसी के बाद से जो ये आज 25 अगस्त के दैनिक भास्कर पेपर में है, इसके बाद आज ही एक और खबर निकल करके आया है, जिसमें ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये आपका टीआरई से रिलेटेड है। क्या है इसमें? कल एक शिक्षक बहाली अभ्यर्थियों के आंदोलन के 20 घंटे पहले गलत कहावत कहना भारी पड़ गया और बयान के महज 4 घंटे के अंदर निलंबन का निर्देश दे दिया गया। बीपीएससी के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं वो कहे थे कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार, निलंबित हो गए। ठीक है, हालांकि इन्होंने बाद में अपनी सफाई दी कि मेरी जो बयान है उस बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। ठीक है, क्या कहा था अफसर ने? हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। सोमवार दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह जी ने अनौपचारिक बातचीत के दौरान अभ्यर्थियों के आंदोलन और उनकी मांगों को लेकर ऑफ द रिकॉर्ड यह विवादित कहावत कही थी कि उन्होंने कहा कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। हालांकि उन्होंने इसे मीडिया से ऑफ द रिकॉर्ड रखने की गुजारिश की थी, लेकिन छात्रों की तुलना भौंकने वाले कुत्तों से करने का यह बयान तुरंत वायरल हो गया। बयान से सस्पेंशन के निर्देश तक 4 घंटे की पूरी टाइमलाइन को आप समझ लीजिए कि कब क्या हुआ। देखिए, दोपहर 2 बजे बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक है राजेश कुमार सिंह जी ने टीआरई 4 के आंदोलन से पहले आयोग का पक्ष रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान इनके मुंह से ये कहावत निकल गई, अमर्यादित टिप्पणी जो है वो करे। दोपहर 3 बजे क्या हुआ? बयान लीक होने के ठीक 1 घंटे बाद राजद नेता तेजस्वी यादव गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंच गए। उन्होंने छात्रों से मुलाकात की और बीपीएससी सचिव से माफी की मांग करते हुए कहा कि लोकतंत्र में ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक 25 मिनट बाद तेजस्वी यादव जी के बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे छात्रों का अपमान बताया। उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया पर तीखी आपत्ति दर्ज कराई और अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की। शाम 5 बजे विवाद बढ़ता देख परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह सोशल मीडिया पर आए। उन्होंने सफाई दी कि उनका इरादा किसी के आहत करने को नहीं था, ठेस पहुंचाने को नहीं था, केवल एक लोकोक्ति कही थी जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने खेद जताया और माफी मांगी। शाम 6 बजे बयान के 4 घंटे बाद छात्रों के आक्रोश और आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने मामले पर संज्ञान लेते हुए परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह जी को तत्काल निलंबित कर दिया। ठीक है, कार्रवाई के 3 कारण जो निकल के आते हैं। पहला कारण है कि आंदोलन से 20 घंटे पहले छात्र आक्रोश को शांत करने के लिए सरकार ने तुरंत कड़ा संदेश दिया। दूसरा जो है तेजस्वी के तुरंत धरना स्थल पर पहुंचने और बढ़ते राजनीतिक दबाव के कारण भी एक कार्रवाई को बताया जा रहा है, और ऑफ द रिकॉर्ड की आड़ में कही बात को सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ माना। तो एक जो ये न्यूज है वो आई है। इसके बाद इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी क्लियर किया गया कि टीआरई 4 दिसंबर जनवरी में 2 चरणों में होगी, माइनस मार्किंग भी रहेगी। और वो सारे क्वेश्चन जो आप जानना चाहते हैं, आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यह पेपर में चीजें दिया गया है। टीआरई 4 में कुल कितने पदों पर भर्ती होगी? तो 33,274। हालांकि कुछ रिक्तियां बढ़ी है। परीक्षा का स्तर क्या होगा? तो 1 to 5, 6 to 8 और 9वीं से 12वीं के लिए अलग अलग होगा, और परीक्षा में 10 से 15 मिनट अतिरिक्त समय मिलने की भी संभावना है। क्या 60% या उससे अधिक अंक पाने वालों के लिए कोई विशेष व्यवस्था है?
तो हाँ, 60% या अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की कॉपियों की दोबारा जांच होगी ताकि पारदर्शिता रहे और अभ्यर्थियों की लेखन शैली का पता चल सके। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा का क्या अपडेट है? तो 935 पदों के लिए फिर से फॉर्म भरा जाएगा, ये अपडेट है। क्या हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों के बीच कोई भेदभाव होता है? जवाब ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या डोमिसाइल नीति को लेकर कोई आयोग बदलाव कर सकता है? नहीं, फिलहाल तो डोमिसाइल देना सरकार का काम है। वैसे बीपीएससी परीक्षाओं में करीब 72% छात्र बिहार के ही होते हैं। कोर्ट केस के कारण अटके असिस्टेंट इंजीनियर के परिणाम भी जल्द आएंगे। ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वो मिली है। इसके बाद एक न्यूज यहाँ पास ये निकल करके आज आया है, या आज के पेपर में है कि देखिए, पीएचडी होल्डर्स का 21 दिन का अनशन खत्म हो गया है। भर्ती परिनियम 2026 स्थगित हो गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नियम बदलेंगे और अधिकतम उम्र 55 संभव हो सकता है। लिखित परीक्षा से मेरिट बनाने पर सहमति बन गई है। ठीक है, और यहाँ देखिए, 15 दिन में बनेगी समिति। सहायक प्राध्यापक भर्ती परिनियम 2026 को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। राज्यपाल इस संबंध में मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करेंगे और इसके बाद 15 दिनों के भीतर एक समिति गठित होगी जो संशोधन जो भी होगा उस पर विचार करेगी और ऐसे तैयार होगी नई मेरिट। कैसे बनेगी? मैट्रिक इंटरमीडिएट प्राप्तांकों की गणना नहीं की जाएगी। नेट और जेआरएफ का वेटेज अधिकतम 11 अंक तक रखा जा सकता है और शोध प्रकाशन और कार्य अनुभव के अंक भी उसमें जोड़े जाएंगे। ठीक है, अतिथि जो सहायक हैं उनकी भी मांग रखी गई है कि प्रतिनिधि मंडल ने अतिथि सहायक प्राध्यापकों को भी वर्तमान में बहाल संविदा शिक्षकों की तरह न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता देने की मांग की है। सभी विद्यालयों में उनके नवीनीकरण रिन्यूअल की प्रक्रिया एक समान करने और प्रमाण पत्रों की जांच के बाद उन्हें 65 वर्ष की आयु तक सेवा का अवसर देने की भी मांग रखी गई है। तो ये सारे न्यूज जो है वो आज निकल करके आए हैं। इसके बाद एक न्यूज ये भी है जिसमें बहुत ही छोटा सा न्यूज है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसी वीडियो में। देखिए, इंटर और मैट्रिक परीक्षाओं के फॉर्म जो है वो भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। ठीक है, इसमें आप ये वेबसाइट है, यहाँ से आप फॉर्म देख सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 27 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। समिति के अनुसार विद्यार्थियों के फॉर्म शिक्षण संस्थानों के प्रधान के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे। अध्यक्ष डॉक्टर त्यागराजन MSN ने बताया कि परीक्षा फॉर्म अशुल्क भरने की जो प्रक्रिया है 25 अगस्त 2026 से 16 सितंबर तक चलेगी। ठीक है, इंटरमीडिएट 27 के लिए फॉर्म का ये साइट है। ठीक है, और समिति संस्थानों से अपील की है कि निर्धारित अवधि के भीतर विद्यार्थियों के आवेदन और शुल्क की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए ताकि बाद में तकनीकी या समय सीमा से जुड़ी परेशानी ना हो। साथ ही एक ये भी न्यूज निकल करके आया है कि टीआरई 4 में कुल पद 33,274 थे, लेकिन नई रिक्तियां 886 और बीपीएससी को भेजी गई है जो इसमें जोड़ा जाएगा। अगर ये जुड़ता है तो लगभग जो रिक्तियां होगी वो 34,000, ठीक है, आपको 100 या 150 के आसपास में ये होगी। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना अपने दोस्तों को ना भूलें। धन्यवाद।